I am Ansari Nazmi Muhammad Sharif from Geography Department, JT Arts, Science and Commerce College. Today, I delivered lecture on the topic of dry land farming for TYPA under the title of the subject Agricultural Geography, and the title of the chapter is Dry Land Farming and Watershed Management. What is dry land farming? Dry land. Dry farming is cultivation of crops in regions with annual rainfall less than 750 मिलीमीटर. ड्राई लैंड फार्मिंग को ड्राई फार्मिंग भी कहते हैं. ड्राई फार्मिंग जो है ऐसे इलाकों में इस फसलों की काश्त करना जहाँ की एनुअल जो सालाना बारिश है वो 750 मिलीमीटर से कम हो, ऐसे इलाकों में जो फार्मिंग की जाती है उसे ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं. क्रॉप्स फेलियर्स इज मोस्ट कॉमन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड. इसमें क्रॉप फेलियर जो है वो मोस्ट कॉमन है, कॉमन बात है. यहाँ पर क्रॉप फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पानी जो है नहीं मिलता है, उसकी वजह से क्रॉप फेलियर होता है. और ये क्रॉप ये उसका जो पीरियड होता है ड्राई पीरियड वो ज़्यादा होने की वजह से क्रॉप फेल हो जाती है. दीज आर एरिड रीजन्स विथ ग्रोविंग सीजन्स, पीरियड ऑफ एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर्स लेस देन 75 डेज. इसमें अगर एरिड रीजन है जैसे कि खुश्क इलाका है उसमें इसका इस्तेमाल इसको उगाया जाता है, ऐसी फार्मिंग की जाती है. और इसका पीरियड उसका दौरानिया जो है 75 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 75 दिन से ज़्यादा होता है तो क्रॉप फेलियर आर वेरी कॉमन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग. सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग आर एज फॉलोज. अनसर्टेन, इल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लिमिटेड एनुअल रेनफॉल. अनसर्टेन जो बारिश जो है वो लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है. अनसर्टेन होती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कभी बहुत कम होगी, और किसी इलाके में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और किसी इलाके में बहुत कम होगी जो बारिश है. occurrence ऑफ एक्सटेंसिव क्लाइमेटिक हजार्ड्स लाइक फ्लड, ड्रॉट. इसमें या तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाएगी, सैलाब की कैफियत, या फिर खुश्क साली हो जाएगी या फिर कहत साली हो जाएगी. ऐसा हो जाएगा कि जैसे ज़मीन को कभी पानी मिला ही नहीं है. इसके कुछ यही खुसूसियात हैं. प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर दैट इज प्रीवलेंस ऑफ मोनोक्रॉपिंग यूटीसी. इसमें मोनोक्रॉपिंग ज़्यादा की जाती है, जैसे कि एक ही किस्म की फसलों को बार बार इस्तेमाल उगाया जाता है. इसमें जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज लेस एंड द मोनोक्रॉपिंग आर वेरी कॉमन इन ड्राई लैंड फार्मिंग. मोनोक्रॉपिंग जो है वो वेरी कॉमन होता है, इसके वजह से बार बार एक ही फसलों को उगाया जाता है. अगर उस पर सनफ्लावर है या सोयाबीन है या फिर ऐसे ही कोई फसल उगाई जाती है तो बार बार वही उगाई जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें सोयाबीन और सनफ्लावर्स जो है कम बारिश के इलाकों में भी इजीली उग जाती हैं, आसानी से उग जाती हैं और उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती. वेरी लो क्रॉप यील्ड्स. इसमें जो क्रॉप यील्ड्स जो है वेरी लो से भी कम होती है, बहुत कम प्रोडक्शन होता है. इतना ही होता है कि इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सके, उसे मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं होती और ना ही पुअर मार्केट फैसिलिटीज़ फॉर द प्रोडक्शन. अगर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो भी जाए तो इसके प्रोडक्शन जो है मार्केट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि इसका जो क्वालिटी जो है वो लेस होती है. लेस क्वालिटी की वजह से मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती. पुअर इकोनॉमी ऑफ द फार्मर इकोनॉमी आर ऑल्सो पुअर्स बिकॉज द प्रोडक्शन इज लेस एंड मोनोक्रॉपिंग and marketing facility is not available, so the economy of the poor for the farmers. Poor health of cattle as well as the farmers. Health of the farmers and their cattle like cows, buffaloes and other animals are poor because of low quality of the food eating, consuming the low quality of food and low quality of water. Nutrients are very less in this food, so the farmers and cattle's poor health.
नीड ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया। ड्राई लैंड फार्मिंग की ज़रूरत क्यों है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। क्यों है? अबाउट 69% ऑफ द इंडिया इज ड्राई लैंड। इंडिया का जो 69% है ये ड्राई लैंड है, और एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एंड दीज एरियाज आर हेवली पॉपुलेटेड। इंडिया जो है वेरी हेवली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ते ही चली जा रही है, और जो हमारी ज़मीन है वो 69% जो है वो एरिड है और ड्राई लैंड है। इसलिए हमें ऐसे ही इलाकों में अब खेती बाड़ी की ज़रूरत है। अगर हम उन इलाकों को छोड़ देंगे तो हम दूसरे इलाकों में अगर जो 39% एरिया बचता है उसमें हम अगर प्रोडक्शन करेंगे तो वो भी ऐसी हिली रीजन्स हैं, प्लेट्यू रीजन्स हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमें 69% को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाना है। डिग्रेडेशन है सीवर इम्प्लीफिकेशन फॉर लाइवलीहुड्स एंड फूड सिक्योरिटी फॉर मिलियंस ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज। यहाँ पर फूड जो है वो बहुत लो क्वालिटी होता है, बहुत किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, इसलिए हमें ड्राई लैंड फार्मिंग की ज़रूरत होगी, और हमें मिलियंस ऑफ पीपल्स लिव्स जो जिंदगियां हैं उससे बच सकती हैं। वाटर एंड सॉइल इरोजन आर मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इंडिया में जो है वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन इज द मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इसकी वजह से हमारी लैंड जो सॉइल फर्टिलिटी लेस होगी, और हमारी लैंड डिग्रेड जो है बहुत तेजी से होती है। फर्टिलिटी, मॉइस्चर, नमी, न्यूट्रिशंस ये सब कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन की प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है, जो इफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन है वो डे बाय डे डिक्रीजेस। सो द ड्राई लैंड फार्मिंग इज नेसेसरी फॉर द इंडिया। वाटर इरोजन इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन एग्रीकल्चरल रीजन्स। वाटर और सॉइल इरोजन जो है ये बहुत ज़्यादा होता है एग्रीकल्चरल एरियाज में। लोग मोटर्स चालू करके खेतों में डाल देते हैं और उसे निकालना भूल जाते हैं। उसकी वजह से सॉइल इरोजन, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो पानी के साथ बह जाती है, और उसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है। एक्सेस यूज ऑफ वाटर होता है। एन एस्टिमेट 32% ऑफ इंडियाज टोटल लैंड एरियाज इज अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन। इंडिया के 32% एरिया ऐसा है जो लैंड डिग्रेडेबल है, जहाँ पर फसलें नहीं उगती या फिर नहीं उगाई जा सकती। इसलिए ऐसे इलाकों में फसलें काश्त करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है हम उसकी डिमांड को फुलफिल कर सकें, उसकी डिमांड को पूरा कर सकें। 81.45 मिलियन हेक्टर्स और 24.8% ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर गोइंग डेजर्टिफिकेशन। हमारी जो 81.45 मिलियन जो हेक्टर लैंड है वो कैसी है? ऐसी है डेजर्टिफिकेशन। वो कैसे होती जा रही है? वो एरिड होती जा रही है, वो दिन ब दिन खुश्क से खुश्क होती जा रही है, डेजर्ट लाइक अ डेजर्ट बनती जा रही है। इसलिए हमें ऐसे इलाकों में ही फार्मिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इन इलाकों को छोड़ देंगे तो हम कहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे, और हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऐसे इसलिए इंडिया में हमें फार्मिंग की ज़रूरत है, ड्राई लैंड फार्मिंग की। प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया। इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? मॉइस्चर स्ट्रेस एंड अनसर्टेन रेनफॉल। मॉइस्चर जो है वो कम होता है, मिट्टी में नमी कम होती है, और अनसर्टेन रेनफॉल, बारिश कभी ज़्यादा होगी कभी नहीं होगी, कभी बहुत ज़्यादा होगी, या तो सैलाबी कैफियत हो जाएगी, या कहत साली जैसे हालात हो जाते हैं। इसलिए ये एक मेन प्रॉब्लम है इंडिया का। इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर जो है हमारे यहाँ वो उसका कोई स्टोरेज नहीं होता है। अगर हम उसे स्टोर कर लेते हैं हम उसको बहुत दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारे यहाँ ड्रॉट लाइक कंडीशन होती है हम उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। डिस्पोजल और ड्राई फार्मिंग प्रोडक्ट्स। ड्राई फार्मिंग प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सिलेक्शन और लिमिटेड क्रॉप्स। जो हमारे यहाँ है क्रॉप्स वो
सिर्फ मोनोक्रॉपिंग की जाती है ऐसे इलाकों में। अगर जो चीज़ें हम उगाते हैं सिर्फ वही उगाते हैं, कभी दालें, या तो दालें ही उगाएंगे या फिर कोई भी गेहूं चावल या फिर कोई फूल फल, अगर कोई एक चीज़ उगाते हैं तो हम उसको ही उगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लैंड डिग्रेडेबल होती जाती है और न्यूट्रिशन जो है लैंड की वो ज़मीन की वो कम होती जाती है। लो फर्टिलिटी ऑफ soil fertility also low because of the monocropping and the excess use of the chemicals. Inadequate and uneven distribution of rainfall, जो रेनफॉल सिस्टम जो है वो इनएडिक्वेट है, भरोसे के लायक नहीं है, और अनइवन है, बहुत कम, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बहुत कम होती है, कभी नहीं होती, ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। लेट वंस onset and early sessions of rains, बारिश को जो है उसको बारिश के पानी को अच्छे से इस्तेमाल करना भी हमें नहीं आता। ड्राईलैंड क्रॉप्स, इट रिफर्स टू ऑल सच क्रॉप्स विच आर ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विदाउट इरिगेशन इन एरियाज receive an annual rainfall less than 750 mm as sorghums, sunflowers और कॉटन्स। ड्राई लैंड क्रॉप्स जो है ऐसे क्रॉप्स जो इरिगेशन के पानी जो आबपाशी के लिए मुहताज नहीं होते, और वो जिन्हें ज़्यादा पानी नहीं होता, वो कम पानी में भी अपनी सरवाइव कर सकते हैं। ऐसी जो फसलें हैं वो कॉटन है, सनफ्लावर्स है, सरगम्स है, कुछ दालें हैं, और कुछ दालें भी इसमें आती हैं, और कुछ फ्लावर्स भी जो हैं वो ड्राईलैंड एरियाज में उगाए जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो कॉटन को ज़्यादा से ज़्यादा उगाकर हम इसे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और हमें जो प्रोडक्शन जो है हमारा, हम उसे मार्केट में बेचेंगे तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होगी, फार्मर्स की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव ड्राई फार्मिंग, उसके क्या क्या अज्जा हैं, क्या जुज्व हैं। कैप्चरिंग एंड कंजर्विंग ऑफ मॉइस्चर को क्या है कैप्चर, कंजर्व उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, मॉइस्चर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखना है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर सॉइल का जो है इस्तेमाल ऐसे करना है कि फसलें जो है ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हमें ज़मीन का नुकसान भी ना हो, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, हम उसके हमारी डिमांड को पूरी करने के बाद हम उसे मार्केट में भी बेच सकें। कंजर्वेशन, कंट्रोल ऑफ इनपुट कॉस्ट, उसका जो कॉस्ट है इनपुट, उसमें जो लगने वाला खर्चा है हम उसको कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल ऑफ इनपुट कॉस्ट, और उसको कंजर्वेशन भी कर सकें, उसकी हिफाजत भी कर सकें, और जो उसका जो लागत है, उसके जो खर्चा है उसे भी कम कर सकें, और इससे हमारी पैदावार जो है वो बढ़ेगी और हमारा जो प्रोडक्शन भी है वो भी बढ़ेगा। थैंक